व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो कि मैं रूटीन में भी देख रही हूँ, हमारे हॉस्पिटल सेटअप्स में भी ये इवन दो कि मेरे पास हमारी आईसीयू की एक न्यूट्रिशनिस्ट आई थी और वो मेरे साथ मैं उनका डाइट प्लान चेक कर रही थी, क्योंकि मेरे पास मैं रीचेक करती होती हूँ अक्सर आईसीयूज़ के डाइट प्लान्स। ये जो ख़ास यूनिट्स हैं हमारे, उनके डाइट प्लान्स जो हैं, जो कि हमारी कलीग्स बनाती हैं, तो वो मैं रीचेक करती हूँ, गो थ्रू करती हूँ कि भाई ये पेशेंट को देने वाला प्लान है कि नहीं। तो उसमें एक प्लान मेरे आंखों से गुजरा, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि यखनी में कच्चा अंडा। तो इट मेक मी सो शॉक्ड, क्योंकि मैंने कहा यार ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये क्या है जो आप लोग पेशेंट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोगों का एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है, एक यखनी जो है वो ताकत का खजाना है। जहाँ पे भी हम अपने बड़ों को देखें, इवन दो कि हमारे अपने बड़े जो हैं, उनका ये तरीक़ाकार होता है कि अगर किसी को घर में नज़ला ज़ुकाम हो गया, बुखार हो गया, या सर्दी से रिलेटेड कोल्ड फ्लू के सिम्टम्स वो रन कर रहे हैं, या खांसी हो गई, तो उनको हड्डियाँ लेके, और लिटरली ये कॉन्सेप्ट है कि छोटे गोश्त की हड्डियाँ ले आओ, चिकन की हड्डियाँ ले आओ, उसको उबालो, उसमें हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, दैट इज़ पतली सी एक पानी की वो बना के, एक बिल्कुल पानी क्लियर फ्लूइड ही होता है वो, और वो बना के गिलास दे देते हैं गरम गरम कि भाई ये आप ले लें और ये ताकत का खजाना है, ये यखनी है। दैट इज़ नॉट यखनी, दैट इज़ नॉट ब्रॉथ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ, स्टॉक और ब्रॉथ, क्योंकि स्टॉक के भी मैंने साशे में, जब मार्केट में ग्रोसरी करने जाती हूँ तो उसमें भी मैंने देखा है चिकन स्टॉक, मटन स्टॉक, इतने साशे होते हैं, गर्म पानी में डाल के और बंदे को पिला देते हैं, और एक दिमाग में होता है कि भाई ये तो आपके जो है ये बहुत, इसमें ताकत है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें विटामिन्स हैं, और ये जी आपके लिए ताकत का खजाना है, आपने ले लिया और ये आपकी डाइट की रिप्लेसमेंट हो जाती है। कहीं कहीं पे ये प्रैक्टिस भी है, अक्सर वार्ड्स में, अक्सर मेरे यूनिट में भी इवन मैंने ये प्रैक्टिस बिल्कुल, अब मैंने बिल्कुल क्लियर एक स्टेटमेंट दे दी है एक नोटिस बोर्ड पे कि ये जो यखनियाँ ले आते हैं ना, जो पानी एक ले आते हैं और उसमें रोटी तोड़ के बच्चों को दे देते हैं या बड़ों को दे देते हैं, तो ये प्रैक्टिस मैंने बिल्कुल बंद करवा दी है। ये जो यखनी का कॉन्सेप्ट है ना हमारे दिमागों में, ये बिल्कुल टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को मैं कभी भी प्रमोट नहीं करती, बल्कि आज ये मैसेज आपको यहाँ से मेरी वीडियो के थ्रू कन्वे होगा कि दैट इज़ टोटली मतलब इनअप्रोप्रिएट मीन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट्स एज वेल एज नॉर्मल। अब मैं आती हूँ कि यखनी, जो मैंने आपको सारी बात बता दी, क्योंकि मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ का जो कि आपके प्रैक्टिस में, वो आपको इसलिए बताया कि वो आपकी डाइट की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती, उससे आपको कोई सूदिंग इफेक्ट नहीं है कि टेम्परेरी आप अगर उठा के चूल्हे से गर्म पानी भी पी लेते हैं या काली पत्ती का कावा भी पी लेते हैं, तो वो एक टेम्परेरी आपके थ्रोट को सूदिंग इफेक्ट तो दे देता है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म आपके हेल्थ स्टेटस पे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं होता। अब मैं आती हूँ आपको कि यखनी का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, बेसिकली यखनी है क्या। हम लोगों के प्रैक्टिस में वो चीज़ नहीं है। पहले तो दो चीज़ें हैं, चिकन स्टॉक या मटन स्टॉक या बीफ स्टॉक, चिकन ब्रॉथ, मटन ब्रॉथ और बीफ ब्रॉथ, ठीक है। ब्रॉथ और स्टॉक ये दो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। हम लोग इसको एक ही चीज़ कंसिडर करते हैं। डिफरेंट कैसे हैं कि जो ब्रॉथ है वो, उसके अंदर जो चीज़ें ऐड होती हैं उसमें सब्जियां, ठीक है, उसमें आपका कोई भी मीट, मतलब मीट का सोर्स, जिसमें चिकन हो गया, जिसमें मटन हो गया, जिसमें बीफ हो गया, जिसमें फिश हो गया, ठीक है। आपका कोई भी मीट का सोर्स आपने वो ऐड कर लिया, उसके साथ उसके कुछ बोन्स ऐड कर लिए, उसमें हर्ब्स ऐड कर लिए, ठीक है, उसमें हल्दी, सॉल्ट, ये सब ऐड करके इसको आपने कम से कम 4 से 8 घंटे बॉइलिंग स्टेट पर रखना है। वो उबले उबले उबले, जितना आपने पानी लिया है वो हाफ रह जाए, ठीक है। फिर उसको आप हड्डियाँ निकाल के along with meat and along with vegetables उसको आपने जूसर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। दैट इज बेसिकली ब्रॉथ। अब अगर आप इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निकालें, तो अब ये जो है इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो नॉर्मल डाइट से तो हाफ है, लेकिन जो आप रोटी सालन खाते हैं उससे हाफ है, लेकिन न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी एज कंपेयर टू दैट क्लियर लिक्विड टोटली डबल कह सकते हैं, क्योंकि क्लियर लिक्विड में कुछ भी नहीं होता। वो यखनी का कॉन्सेप्ट नहीं है
ये यखनी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपकी मिनरल्स भी आ गए, जिसमें आपके वाइटामिन भी आ गए, जिसमें आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट भी आ गए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स भी आ गए कुछ हद तक। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके नॉर्मल डाइट से इसका कोई कंपैरिजन, लेकिन कुछ हद तक। और ये एक ब्लेंडेड डाइट भी आपकी बन गई। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी होगी, ब्लेंडेड डाइट से थोड़ी सी कंसिस्टेंसी जो है मजीद पतली होगी, लेकिन ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो जो एक यखनी का कॉन्सेप्ट है, बीमारों के लिए ये एक डाइट है। ऑन द अदर हैंड आप चले जाएं चिकन स्टॉक में, तो इसका ब्रॉथ से स्टॉक का डिफरेंस ये है कि ब्रॉथ के अंदर आपने वो वाली हड्डियां जो मैरो के साथ होंगी, जिसमें बोन मैरो इंक्लूडेड, या रोगन वाली हड्डियां along with cartilages, जो कुरकुरी हड्डी जिसे बोलते हैं cartilages, along with bones, along with थोड़ा सा एक क्वांटिटी, एक थिन लेयर ऑफ मीट भी इंक्लूडेड है, जिसमें वेजिटेबल इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे हर्ब्स इंक्लूडेड है। उसको भी आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे बॉयल करके और फिर उसका स्टॉक निकालना है। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी, उसमें फैट कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि उसमें बोन मैरो भी इंक्लूडेड है। उसमें प्रोटीन कंटेंट एज कंपेयर टू फैट कंटेंट जो है स्लाइटली कम होगा, लेकिन द स्टॉक इज वेरी गुड एज लाइक आपका जो ब्रॉथ है उसी तरह। इसमें मिनरल कंटेंट या विटामिन कंटेंट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कैलोरिक कंटेंट इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें फैट का कंटेंट ज्यादा है। ब्रॉथ और स्टॉक का जो डिफरेंस है, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अगर इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की या कैलोरिक कंटेंट की या कैलोरिक लेवल्स की बात करूं, तो आपका जो चिकन ब्रॉथ है उसके अंदर आपकी जो कैलोरीज हैं, एक बाउल में 250 के बाउल में हम लोग कह सकते हैं 30 से लेके और 60 के दरमियान में होती है। ऑन द अदर हैंड आपका जो स्टॉक है, जो इंक्लूडेड बोन मैरो और ये सब चीज़ें, थोड़ा सा फैट भी मीट के साथ होता है, उसके अंदर जो है आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू 60 से 80 के दरमियान होती है। अब ये जो कैलोरिक वैल्यू, न्यूट्रिटिव वैल्यू लाइक कैलोरिक वैल्यू, आपके ब्रॉथ के अंदर आपके मिनरल्स, वाइटामिन सब चीज़ें होती हैं। आपके स्टॉक के अंदर मिनरल, वाइटामिन एज कंपेयर टू ब्रॉथ हाफ होती हैं। ये यखनी का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों चीज़ें यखनी ही हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट ये है। अब जो हमारे माइंड में यखनी चल रही होती है ना कि क्लियर एक फ्लूइड है, पानी है, उसके अंदर हमने रोटी तोड़ के डाल के पेशेंट को दे दी या नॉर्मल इंडिविजुअल को दे दी, उसका टेम्परेरी सूदिंग तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू निल है। आप अगर इस तरीके से स्टॉक या ब्रॉथ बनाते हैं, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हाई है। इसका आपके थ्रोट, आपके चेस्ट, आपके अदरवाइज इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। इसका आपके बोन की हेल्थ में भी बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट है। लेकिन डाइट की रिप्लेसमेंट में फिर भी आपको ये कहूँगी कि खुराक की रिप्लेसमेंट ना ब्रॉथ है ना स्टॉक है। अगर कोई पेशेंट है, जैसे बेड रिडन केसेस हैं, जैसे कोई आईसीयूज बेस्ड पेशेंट है, तो उनको तो आप एक टाइम की, क्योंकि उनकी 4 आवर्ली मील्स होते हैं, उनके स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट्स होती हैं, 4 आवर्ली डाइट रन कर रहे होते हैं, कोई 3 आवर्ली, कोई अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज। तो उस केस में आप ये होता है कि आप ये एक आइटम ऐड कर सकते हैं, या चलो 2 दफा उनकी डाइट में चिकन ब्रॉथ या चिकन स्टॉक ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी डाइट की रिप्लेसमेंट के तौर पे इसको फिर भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी नॉर्मल डाइट या ब्लेंड, नॉर्मल डाइट का जो ब्लेंड होता है उसका अल्टरनेट ये नहीं हो सकता। इसकी कैलोरीज, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू तकरीबन हाफ होती है आपके नॉर्मल डाइट से या नॉर्मल आपके डाइटरी ब्लेंड से। तो ये आज एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर किया है कि ये जो कॉन्सेप्ट हमारी कम्युनिटी में रन हो रहा है, जो अक्सर हॉस्पिटल सेटअप्स में ये चीज़ें रन हो रही हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें रन हो रही हैं, और मेनली आपके वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स जिधर आपके पेशेंट की को डाइट में तवज्जो ज़्यादा दरकार होती है एज कम्पेयर टू दोज केसेस जो कि आपके बेड रिडन नहीं होते, या वो केसेस जो आपके थोड़ी बहुत बीमारियां रन कर रहे हैं या टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो उनमें आप जो इंटेंसिव केयर के पेशेंट हैं, दे आर आपकी वो तवज्जो के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो उस केस में फिर आपने उनकी डाइटरी मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली करनी होती है, और उस मैनेजमेंट के अंदर अगर आप क्लियर लिक्विड देना शुरू हो जाए तो उसमें उस पेशेंट की हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव होने के बजाय मजीद डिटेरियोरेट होता है। और
जो घर में आपके जेरियाटिक्स हैं, जिनको आप लोग लिक्विड डाइट बेस्ड फूड देते हैं, तो उसमें भी ये जो एक क्लियर लिक्विड आप दे रहे हैं, जो पानी में हड्डियां वड्डियां उबाल के आप जो दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इसकी कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, इससे कोई हेल्थ स्टेटस इंप्रूव नहीं होता, बल्कि रादर वो डिटेरियोरेट होता है। आप उनके साथ एक किस्म का, मैं कह सकती हूँ कि आप जुल्म कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, होपफुली कि मैंने अपना वो मैसेज कन्वे कर लिया होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैंने तो अपने यूनिट में क्लियरली बंद की हुई है। ये पानी जो लेकर आ जाते हैं और ये पानी में रोटी तोड़ के बच्चों को देना या बड़ों को देना, ये टोटली मैंने अपने पास तो अपने सेटअप में बैन की हुई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ब्रॉथ और स्टॉक के कॉन्सेप्ट को समझें और उसके अकॉर्डिंगली अपना डाइट प्लान करें, और ये डाइट की रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।